फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं, आप लोग वीडियो तो देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। कॉमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शंस, अपना नज़रिया ज़रूर शेयर किया कीजिए। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आई होप कि ये रिएक्शन वीडियो आप लोगों को पसंद आए और आप लोग इसे देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपने कम्युनिटी पढ़ ही ली होगी। जेठानी जी ने कम्युनिटी डाली है जिसमें उन्होंने अपनी हेल्थ अपडेट दी है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से कोई भी व्लॉग नहीं आया है, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और जब भी देवरानी जेठानी में से किसी का भी व्लॉग कम हो जाते हैं या व्लॉग मिस हो जाते हैं तो ऑडियंस की क्यूरोसिटी और टेंशन बढ़ जाती है कि क्या सब कुछ ठीक तो है। अब बीमार होना बनता भी था, क्योंकि बैक टू बैक जेठानी जी की बहुत ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा ही भाग दौड़ हो गई थी। सबसे पहले प्रमोशन के लिए वो इतनी दूर गए थे और उनको मोशन सिकनेस भी है, यानी कि ट्रैवल करने में आपने देखा ही है, उन्होंने खुद भी बताया कि उन्हें वॉमिट बहुत होता है। तो जितने भी लोग मोशन सिकनेस से जूझते हैं ना, उन्हें पता है कि उनके लिए ट्रैवलिंग बिल्कुल भी ईजी नहीं होती। कुछ लोग ट्रैवलिंग को एंजॉय करते हैं अगर ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग ना हो, लेकिन अगर एक बार भी ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग हो जाए ना तो ऐसा लगता है पूरा सफ़र ही खराब हो गया। ये वो सब लोग बहुत अच्छे से फील कर पाते होंगे जिनको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम होगा, कि उस वजह से ना इंसान ट्रैवल से भी बचता है, भागता है। और जब वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है तो हमारा पूरा दिन, हमारी पूरी अंदर की अंजर पंजर सब हिल जाते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि ट्रैवल उनके लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, काम के लिए आपको दौड़ना भी पड़ता है, भागना भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें साइड में रख के अपने काम के लिए। तो इंसान क्या नहीं करता, क्योंकि इसी काम से आपको रोज़ी रोटी मिलनी है, इसी काम से आपका भविष्य तय होना है, आपके बच्चों का भविष्य तय होना है, परिवार का भविष्य तय होना है। तो इंसान रोज़ी रोटी के लिए देखिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है, मेहनत बिल्कुल करता है। तो उनके उस व्लॉग से देखने को तो मिल ही गया था कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल तो उन्होंने किया क्योंकि उनका काम था, लेकिन परेशान बहुत हो गई थी। उसके बाद बैक टू बैक उनकी जो सिस्टर थी उसकी इंगेजमेंट का पूरा सीन था, है ना। एक दिन के अंदर सब कुछ करना, उन्होंने अपने आप को सुपर वुमेन तो समझ लिया, लेकिन शरीर है, उस समय हम फुर्ती में होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, तो इस तरीके से हम अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद हमारी जो बॉडी है ना, उसके बाद रिएक्ट करती है। तो सिस्टर की सगाई में भी उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया। गर्मी का मौसम इतना चल रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से लोग कितने परेशान हो रहे हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी एसी में जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं। वहाँ से उन्होंने पूरी शॉपिंग एक दिन के अंदर पूरी निपटाई, सारे अरेंजमेंट्स एक दिन के करे। फिर फंक्शन वाले दिन भी, बड़ी बहन है तो जिम्मेदारी भी बड़ी बन जाती है। घर में छोटी बहन की शादी है तो बड़ी बहन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती तब भी दुनिया की नज़र इस चीज़ पर रहती, तो उन्होंने वहाँ भी बहुत तरीके से काम किया। उसके बाद फिर जैसे ही वो वाला फंक्शन ख़त्म हुआ तो अपनी खुद की घर में फंक्शन शुरू हो गया, यानी कि ससुराल में ननद का फंक्शन। तो बैक टू बैक उनका आई थिंक पूरा एक हफ्ते से ज़्यादा जो जर्नी थी, कुछ तो ट्रैवल में चली गई, कुछ फंक्शंस में चली गई। उसके हिसाब से बॉडी ने रिएक्ट तो करना ही था, क्योंकि बॉडी है, इंसान सोचता है कि मैं ये जिम्मेदारी भी कर लूँ, ये भी निभा लूँ। एक लड़की पूरी कोशिश करती है कि मेरे ऊपर कल को किसी भी चीज़ से नाम ना आए, अपना 100% देने की कोशिश करती है। लेकिन उस 100% देने के चक्कर में उसकी खुद की बॉडी के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो अवॉइड करती है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करती है, सेक्रीफाइस करती है। तो इसी तरीके से हो सकता है इतना बैक टू बैक फंक्शन की वजह से उनकी बॉडी ने भी जवाब दे दिया हो, इसीलिए वो जो है बीमार हो गई। और आई थिंक उन्हें रेस्ट की ज़रूरत भी है, मेंटली रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, फिजिकली रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि व्लॉगिंग भी आसान काम नहीं होता है। व्लॉगिंग करना, उसके बाद कमेंट्स पढ़ना, उसके बाद एडिटिंग करना, अकेले सब चीज़ें मैनेज करना, थंबनेल बनाना, कैप्शन सोचना, टाइटल सोचना, ये पूरी मेंटल एक्सरसाइज है, फिजिकल प्लस मेंटल एक्सरसाइज। तो कभी कभी इंसान को ना एक छोटे से ब्रेक की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि वो वापस से फॉर्म में आने के लिए एक एनर्जी के साथ फॉर्म में आए। तो ये रीज़न हो सकते हैं उनके बीमार होने के। प्लस मैं कमेंट सेक्शन में एक कमेंट भी पढ़ रही थी, जो कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि मुझे इस कमेंट पे जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये कमेंट है जेठानी जी की फैमिली से रिलेटेड, यानी कि उनके मायके से रिलेटेड। जहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने, जब उन्होंने शॉपिंग व्लॉग अपना डाला था अपनी सिस्टर की और अपनी सारी शॉपिंग दिखाई थी, सारे कपड़े वगैरह दिखाए थे, तो उस व्लॉग के नीचे ये कॉमेंट आया हुआ है। आज से एक दिन पहले का ये कमेंट है, जहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि आपकी शादी में घर वालों ने कितनी कंजूसी की थी और आपकी बहन को कितना कॉस्टली गाउन दिला दिया। ये भेदभाव क्यों हुआ कि आरती को इतना कॉस्टली गाउन और आपकी शादी कितने हल्के में की है, आपका घाघरा, ज्वेलरी सब कितना हल्का दिखाया।
दिया था। घर वालों ने पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, घर वाले की एक बेटी को तो सब कुछ सबसे बेस्ट और एक बेटी को हल्का फुल्का। तो ये किया, जिस पे इन्होंने भी रिप्लाई किया है कि ऐसा तो कुछ नहीं लगा। और मैं आपको बताती हूँ कि जिन्होंने ये कमेंट किया, ठीक है वो प्यार करते होंगे, लेकिन ऐसा होता है ना कि बड़े और छोटे की शादी के बीच में गैप होता है। घर वालों की फिनेंशियल कंडीशन भी सालों साल अप होती है, डाउन होती है, फैशन सालों साल चेंज होता है, ट्रेंड सालों साल चेंज होता है, तो उसके हिसाब से अप डाउन हो जाते हैं। अब अगर हम अपने टाइम का कंपैरिजन अपने आने वाली जनरेशन के फंक्शन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें अपना फीका लगेगा, लेकिन हमारे टाइम पे जो हमारे लिए किया था आई थिंक वो सबसे बेस्ट था। और कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी भी कोई कमी नहीं चाहते। वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए दी बेस्ट चीज़ें करें। और कन्यादान तो सबसे बड़ा दान होता है। कोई भी माता पिता अपने बच्ची के कन्यादान में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं चाहते हैं। अपनी औकात से बढ़कर ही वो अपनी बच्ची के लिए करना चाहते हैं। सो उस समय जब जेठानी जी की शादी हुई होगी, उनका जितना भी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, उनका जितना बहुत होगा, उसके हिसाब से उन्होंने उस वक्त भी अपनी बेटी के लिए बेस्ट ही किया होगा। और अब क्योंकि छोटी बहन की शादी के 7-8 साल बाद हुई है, तो लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस भी चेंज होते हैं, आमदनी भी बदलती है ना, परिवार भी बढ़ता है, तो उस हिसाब से फ़ैशन भी बढ़ता है। तो आप प्लीज़ इस तरीके से आज के फ़ैशन को पहले के फ़ैशन में कंपेयर करके उनके मन में ऐसी बातें ना डालें। कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए कमी नहीं करते हैं। जेठानी के टाइम पे उनके पेरेंट्स ने उनके लिए भी दी बेस्ट करा होगा, और अब बहन की बारी है तो उसके लिए भी आज के टाइम के हिसाब से दी बेस्ट करेंगे। अब हमारे टाइम पे 7-8 साल बाद LED टीवी हुआ करते थे। आज के टाइम पे बात करोगे तो एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी, कितने तरीके के फीचर्स निकल गए। हर 6 महीने में फ़ोन अपडेट होते हैं, हर 6 महीने में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपग्रेड होती है। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि पिछले दिनों कैसा था, उनको ऐसा दे दिया, हमें वैसा दे दिया। स्थिति पर डिपेंड करती है। तो अपने मन में प्लीज़ ऐसी बातें मत लेके आइए। उसके अलावा बात करेंगे अब निक्की के व्लॉग में, तो जहाँ पे जेठानी जी को थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल गया है, निक्की को रेस्ट करने का फ़िलहाल कोई भी टाइम नहीं मिला है। और निक्की की हेल्थ चाहे उसे अलाउ करे चाहे ना करे, वो हर फंक्शन, हर किसी भी सेलिब्रेशन के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाती है। और उस एक्साइटमेंट का नतीजा ये होता है कि उसे निपटाने के बाद फिर वो 4-5 दिन तक बेड रेस्ट पे बैठ जाती है। और जैसे कि अभी उसके साथ इतना सब कुछ हुआ है, उसके बाद डेफिनेटली उसको एक बेड रेस्ट की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि वो एक्साइटेड बहुत रहती है, अपने हिसाब से सोचती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कर लूँगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी क्षमता के हिसाब से इंसान करता तो है, लेकिन हमारी बॉडी उस वक्त नहीं, हमारी बॉडी उस चीज़ का रिएक्ट हमें बाद में देती है, उस चीज़ का रिएक्शन हमें बाद में भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर निक्की ने भी पूरा ननद की शादी का सब कुछ अरेंजमेंट करा, सास की भी शॉपिंग करी थी, घर वालों की भी शॉपिंग कराई। उसके बाद घर आने के बाद उन्होंने बताया भी कि उनको कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी हो गई थी, जो उन्होंने शेयर नहीं करा, बस समझने वालों ने समझ लिया था कि उनको क्या प्रॉब्लम वहाँ पे हुई होगी। आई एक्साइटेड में माहौल ही एक्चुअली फंक्शन का और सेलिब्रेशन का माहौल ही ऐसा होता है कि इंसान ना चाह कर भी नहीं बैठ सकता। मुझे अपने भी दिन याद आते हैं, कभी हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा C-सेक्शन हुआ था। सिजेरियन के 11th डे में हमारे यहाँ नामकरण सेरेमनी होती है, नेमिंग सेरेमनी, 11 दिन में हवन वगैरह करके। तो हमने भी एक बहुत अच्छा फंक्शन किया था 11th डे में। और आप जानते हो कि C-सेक्शन हुआ था, तो 11th डे C-सेक्शन वालों के लिए थोड़ा सा बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट बेबी था और जब फर्स्ट प्रेगनेंसी और फर्स्ट C-सेक्शन होता है तो उस हिसाब से तकलीफ़ भी होती है। लेकिन जब 11वें दिन में फंक्शन किया, मैंने देखा कि फैमिली के सब लोग डांस कर रहे हैं, इतना खुश है। और मैं हूँ बहुत ज़्यादा डांस लवर, मुझे इतना शौक़ है डांस करने का, बचपन से ही शौक़ है और आज भी बहुत शौक़ है। मैंने देखा कि सब डांस कर रहे हैं और मुझे एक चेयर में ऐसे बिठाया है कि जैसे मैं मरीज होंगी। तो मुझे ना बड़ा इरिटेशन होने लगी। मुझे कहते ये भी नहीं खाओ, ये भी नहीं खाओ। इतने स्टार्टर सर्व कर रहे थे वहाँ पे वेटर्स, मुझे कुछ भी नहीं खाने दिया जा रहा था, डांस भी नहीं करने दिया रहा था। उसके बाद मैंने सबको किया साइड और मैं डांस करने चली गई। उस समय स्टिचेस सब कुछ कच्चे होते हैं, बॉडी इतनी कच्ची होती है। मैंने गाउन पहना था और मैंने जोश जोश में खूब डांस कर लिया। आज भी उस वीडियो में मेरा इतना डांस है कि पूछो मत। लेकिन जब डांस वांस करने के बाद आराम से घर आए और अगले दिन तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मैं अगर मुंह से बोलूँ भी तो भी मेरे स्टिचेस पे दर्द होने लगा, मैं हंसूँ तो भी दर्द होने लगा, मैं लेटूँ तो भी दर्द होने लगा। तो इंसान ना फंक्शन के माहौल में अपना दुख दर्द ही भूल जाता है कि मैं एक्चुअली किस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ। वो सोचता है कि बस मैं भी पार्टिसिपेट कर लूँ। तो ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो निक्की ने वो चीज़ें करने के बाद अब क्योंकि उसके घर में आई थिंक
हाउस वार्मिंग की पार्टी है और उसके लिए वो लोग सारी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। उसका भी ये सपना था, उसके पेरेंट्स का भी ये सपना था, क्योंकि कई बार उसके घर के लिए, मायके वाले घर के लिए कमेंट सेक्शन में बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, नेगेटिव बोलते थे। तो एक लड़की को बहुत अच्छा लगता है जब उसके मायके में कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन होता है या उसके मायके में कोई अच्छी न्यूज़ आती है, तो एक लड़की समझ सकती है कि उसे बहुत अच्छा लगता है। तो निक्की को भी इस वक्त उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे पापा लोग जो हैं उनका घर जो है अपग्रेड हो रहा है, एक अच्छा घर उन्होंने अपने सपनों का घर बनाया है अपनी मेहनत से। तो उसकी भी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैं एक कमेंट देख रही थी जो निक्की ने आज पिन किया था, वो कमेंट भी मैं यहाँ पे पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ। सच है, जब ये अपनी बहन के साथ ऐसा बिहेव करती है तो सोचो जेठानी के साथ कैसा करती होगी और बाद में बड़ी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे ना उनकी भी बहन को लेकर टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि बहन के और उनके ड्रेस को लेकर कंपेयर किया जा रहा है कि आपको कैसी ड्रेस दी थी, आपको कैसे हल्के गहने दिए थे, देखो बहन को कैसे किया था। ऐसे ही सेम निक्की को भी किया जा रहा है कि वो अपनी बहन के साथ अगर कैजुअली बात भी कर रही है, हंसी मजाक या मस्ती भी कर रही है, तो उसको भी जज किया जा रहा है कि तुम अपनी बहन के साथ भी ऐसा करते हो। तो भैया भाई बहन का रिश्ता ना कोई भी फॉर्मेलिटी का मोहताज नहीं होता। भाई बहन का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पे आप बेझिझक लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, अपनी दिल की बात कर सकते हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो, क्योंकि दूसरे पल आप लोग एक हो जाते हो। आज लड़ते हो, अभी लड़ते हो, दूसरे पल एक हो जाते हो। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट बहनों के रिश्तों को थोड़ा सा बख्श दो, इतना जज मत करो किसी भी बहन के रिश्ते को, चाहे वो निक्की की बहन हो, चाहे वो जेठानी जी की बहन हो। बहनें होती हैं, उनके साथ लड़ाई भी होती है, मोहब्बत भी होती है। प्लीज़ इस तरीके से कंपैरिजन मत करें। और एक मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी निक्की के कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे निक्की को किसी ने कमेंट किया था कि आपके घर में फंक्शन है, आप जेठानी जी को भी इस फंक्शन का हिस्सा ज़रूर बनाना। तो वहाँ पे निक्की ने उस कमेंट पे हार्ट दिया है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें यह आइडिया लगता है कि चीज़ें सुधार की तरफ है। अपने अपने एंड पे दोनों शायद थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। ये पॉजिटिविटी हमें इंगेजमेंट वाले व्लॉग से थोड़ी थोड़ी देखने को मिल गई थी, जहाँ पे ये भी निक्की का अच्छा जेस्चर लगा कि उनको इन्विटेशन के लिए बोला है और उसने उस पर्टिकुलर चीज़ पे हार्ट दिया है। देखिए बिगड़ी हुई चीज़ें ना एकदम तो सॉर्ट आउट नहीं होती, लेकिन अगर उनकी थोड़ी सी भी कोशिश की जाती है ना तो वो भी बहुत होता है, क्योंकि हर चीज़ धीरे धीरे ही सेट होती है। हो भी सकता है कि अभी फंक्शन में हमें जेठानी जी देखने को ना मिले, लेकिन इट्स ओके, एटलीस्ट इनिशिएटिव लिया गया। एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि निक्की अपने तरफ से ज़रूर इनवाइट करे, नो मैटर कि वो उस फंक्शन को अटेंड करने में कंफर्टेबल हों चाहे ना हों, पर निक्की का फ़र्ज़ बनता है कि निक्की उनको इनवाइट करे। ज़रूरी नहीं है कि निक्की हर इनविटेशन ऑन कैमरा दिखाए, बट ऑफ कैमरा उनको अपने परिवार के सब लोगों को इन्वाइट करना चाहिए। निक्की को नहीं, इनफैक्ट निक्की के पेरेंट्स को इन्वाइट करना चाहिए, एंड आई एम श्योर वो लोग ज़रूर करेंगे। जाना ना जाना ये उनके ऊपर है, वो लोग नहीं जाएँ तो भी इस चीज़ को जज नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चीज़ें एकदम से ठीक हो जाएं। हर इंसान कंफर्ट जोन में आने में हर किसी को वक्त लगता है, टाइम लगता है, और ये रिश्ते हैं जिन्हें सुधरने में भी वक्त लगता है और बिगड़ने में तो आपने देखा है कि चुटकी में बिगड़ जाते हैं। तो सुधरने में वक्त लगता है, बाकायदा बस शुरुआत की जाए। शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए। बाकी धीरे धीरे अपनी आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर ये लोग आने वाले वक्त पे कर लेंगे। बस एटलीस्ट सोशल मीडिया पे ये शुरुआत होती हुई दिखनी चाहिए, ताकि दोनों को जो नेगेटिव लोग बोलते हैं एटलीस्ट उन लोगों के मुंह वहाँ पे बंद हो जाए, उन लोगों को कोई मौका ना मिले दोनों को ही एक दूसरे के बारे में भड़काने का या फिर बोलने का। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि निक्की के घर के फंक्शन में हमें पूरा परिवार, यानी कि निक्की के ससुराल का पूरा परिवार एक साथ देखने को मिले? चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। फैमिली को खूब सारी पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ देना, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। कभी कभी हमारी पॉजिटिव दुआएँ सामने वाले की ज़िंदगी में बिल्कुल आशीर्वाद का काम करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।